न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को यदि माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की के खातिर भूल कर भी जान देना। इसी परंपरा की शायरी करते हैं और मुंतजिर मंच पर आए अपना काव्य पाठ करें। बहुत आभार सुरेंद्र जैन जी का कि दूसरी बार में आदरणीय बलराज पासी जी के सामने काव्य पाठ पढ़ने का आदरणीय मंजीत सिंह राजू जी में उपस्थिति रखते हैं। अभी मोनिका जी आपको मोहब्बत का ख्वाब दिखा रही थी, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताऊंगा। कुछ देर के लिए थोड़ा सा जागृत हो जाओ, बहुत कम उपलब्ध हो पाता हूँ अपने बाजपुर के आसपास के मंचों पर। आज अच्छा यूं लग रहा है कुछ मेरे युवा मित्र यहाँ से उठे, पता नहीं किस जरूरी काम से जा रहे हैं। चलो हो सकता है, वैसे वो ये जा तो रहे हैं। अभी आपसे बहुत अच्छी तालियां बजवाई गई और आपने बहुत अच्छी तालियां बजाई भी। अच्छा, कुछ लोगों ने तो आपको डांट डांट के ताली बजवाई, आपने बजाई भी। असल मेरे मित्र श्रीकांत शर्मा जी उपस्थित रखते हैं, इन्होंने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। अच्छा, महंगाई का जमाना आया तो श्रीकांत जी ने एक दिन अपनी मुर्गियों के पास गए, बोला ऐसा है मुर्गियों कि महंगाई बहुत हो गई है, अब कल से एक नहीं दो अंडे देने पड़ेंगे, और अगर किसी ने भी एक अंडा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अगले दिन श्रीकांत जी गए सभी मुर्गियों के पास, तो सभी मुर्गियों ने दो अंडे दे रखे थे, एक मुर्गी ने बस एक ही अंडा दे रखा था। तो श्रीकांत जी ने कहा क्या भाई तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बोले हुजूर ये तो आप ही का डर था कि मैंने एक अंडा दे दिया, वरना तो मैं मुर्गा हूँ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जहां ताली बजाने का मन करे वहां ताली बजाइएगा। और जहां मन हो ताली बजाने का। बस मेरा मन यह है कि मैंने श्रृंगार में एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया, जो मैं आपको सुनाऊंगा। यानी कि मेरे पास कुछ ऐसा सामान है जो पूरी मार्केट में सिर्फ मेरी दुकान में मिलता है, और अगर आपको वो किसी और दुकान में मिले तो समझ लेना कि उसने मेरी दुकान से खरीदा है। ये चुराया है। वो आपको मैं सुनाऊंगा। नहीं, कौन मानना आज चुराया है, सब कहना खरीदा है। तो उससे पहले लेकिन मेरा मन है कि कौमी एकता का मंच बाजपुर कौमी एकता के लिए पहचाना जाता है, जहाँ पे आदरणीय बलराज पासी जैसे लोग, मंजीत सिंह जैसे लोग यहाँ उपस्थिति रखते हैं। तो मंच पर खालिद सुल्तानपुरी, मेरा भाई तकी बाजपुरी, एक तरफ सुरेंद्र जैन जी और एक तरफ श्रीकांत शर्मा जी। इनकी तरफ से मैं चार पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ मोहम्मद रफी साहब, अंग्रेज सिंह साहब और तारा दत्त जी के चरणों में। झूठी ताली मत बजा देना, एक निष्पक्ष चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ मैं। आप यकीन मानेगा, मैं ना भाजपा का आदमी हूँ, मैं ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना बसपा का। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूँ। निष्पक्ष होकर तालियां बजाना अगर मैंने इन चारों की तरफ से कौमी एकता की मिसाल दी हो जो आपके बाजपुर के शहीद रहे। सुनिएगा। इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए। अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारों, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारों, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए। तो भारत देश, क्या कहने, वाह भाई वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कविता प्रेम को एकदम बस दो मुक्तक और आपके देश प्रेम को आवाज देना चाहता हूँ। मैं आपने चार पंक्तियों में मेरे साथ न्याय किया, चार पंक्तियों के साथ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी चुटकुला सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बाजपुर के लोग हैं, चुटकुले आपने पहले सुन रखे होंगे, एक बार फिर सुन लोगे, कल भूल जाओगे। मैं सोचता हूँ चार पंक्तियां सुना दूं जो आपको याद रहे। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा, जिनकी वजह से भी हमने होली मनाई, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ सुरक्षित हैं। आदमी बल्ला जी देखिएगा। ये दिल है और जिगर अपना, एक बार उठिएगा, आप देश प्रेम को आवाज दीजिएगा। तिरंगा झुक नहीं सकता,
ये दिल है और जिगर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता है, दुनिया को खबर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता है, दुनिया को खबर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के फौजी सुनो इस देश की खातिर, हमारे देश के फौजी सुनो इस देश की खातिर, कटा सकते हैं सर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, कटा सकते हैं सर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। इस सिलसिले की 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी विधा पे आऊंगा जिसके लिए मैं मशहूर हूँ या बदनाम। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, 4 सच्ची पंक्तियां सुनेगा। स्वागत है भाई, स्वागत है मोहन जी, जिंदाबाद। ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। जितने मेरे युवा मित्र यहाँ उपस्थिति रखते हैं, अगर 4 पंक्तियां सजा सकें, संजो सके तो सजाइएगा, सुनेगा। ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता, मुझे सरहद पर भिजवा दो भला आंगन नहीं लगता, मुझे सरहद पर भिजवा दो भला आंगन नहीं लगता। पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता, मेरा बचपन के बहुत धन्यवाद। आपने बस एकदम थोड़ा सा कवि समय फिर खड़ा किया, हमें इस कवि सम्मेलन को आदरणीय कुंवर विजयन जी तक और प्रताप फौजदार जी तक पहुंचाना है। बस अब मेरा मन है कि बिना आपका टाइम वेस्ट किए, जिसके लिए मुझे लिफाफा मिलेगा 4 पंक्ति मैं, देखो जी अभी मोनिका जी आई और हमारे सुरेंद्र जैन जी बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, वो जवाब दे नहीं पाए। अच्छा मुझे अच्छा भी नहीं लगा, आपके बाजपुर की व्यक्ति हैं, बाजपुर की हार होनी नहीं चाहिए। मैं बस ये बात आपको बस इतना बता दूं कि लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि प्यार सिर्फ एक बार करना चाहिए, लेकिन उसकी एक शर्त होती है साहब, प्यार में 2 लोग होते हैं, अगर दोनों लोग वफादार हैं तो प्यार सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो प्यार दूसरी बार भी किया जा सकता है, तीसरी बार भी किया जा सकता है। अच्छा मैं बताऊं, मेरा तो नाम भी मोहन है, मेरा तो मानना है कि प्यार 16,108 बार किया जा सकता है, जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। शादी होने का मतलब है कि आपको आपका प्यार मिल गया। 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा सा मन बनाना, जो मेरी विधा है श्रृंगार में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, धीरे धीरे जुड़ूंगा। एक गीत पढ़ना चाहता हूं, सुनिए यहाँ से। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। एक बार यहाँ जितने युवा मित्र मेरे कितनी संख्या में उपस्थित रहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कितनी संख्या में मेरे युवा मित्र उपस्थिति रखते हैं। अच्छा चचा ने भी हाथ उठा दिया, इसका मतलब चचा ने हाथ उठाया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 70 साल के बुजुर्ग नहीं 70 साल के जवान रहते हैं। कुछ देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए, जितने मेरे बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं, कुछ देर के लिए अपनी 25 वर्ष की आयु को स्पर्श करने का प्रयत्न करिए, सुनिए। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर दूसरी से मोहब्बत करेंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने
बुज़दिल न थे और न होंगे, हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बहुत बढ़िया, बहुत जो दान दी है, जिंदगी से अच्छा, कई बार देखा कि मोहब्बत में दो तरह के लड़के होते हैं पासी जी। एक वो जो मोहब्बत में धोखा खाने के बाद अपनी जान दे देते हैं, मोहब्बत में धोखा खाने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके माँ बाप का क्या होगा। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लड़के मोहब्बत में धोखा खाने के बाद एक सकारात्मक फैसला लेते हैं। अगर आपको उनका सकारात्मक फैसला पसंद आ जाए तो कोई हाथ खामोश ना बैठे, सुनिएगा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। सरजमी से एक अभियान चला देश में, बेटी बचाओ अभियान, और बेटी बचाओ अभियान में हम आशिकों की तरफ से एक आहुति देता हूँ साहब। अगर इस एंगल से आज तक आपने कोई शेर ना सुना हो तो इस बार अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। सुनेगा, बेटी बचाओ अभियान में हम आशिकों की तरफ से कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों। तालियां थोड़ी सी कमजोर थी, मैं फिर थोड़ी सी मेहनत और करता हूँ। आपका दोष नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ मेहनत कम कर रहा हूँ। सुनेगा, कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों। कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों। लड़कियां अगर न हो आदमी क्या, आदमी से मोहब्बत करेंगे। लड़कियां अगर न हो आदमी क्या, आदमी, अच्छा खालिद भाई सही करते हैं आप, आदमी से मोह। एक शेर पढ़ता हूँ बाजपुर वालों आपकी तरफ से, मेरा मन है आपने कविता को जिस तरह सम्मान दिया है, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आजकल जो गीतकार, जो हास्य कवि है ठीक है वो चुटकुले पढ़ रहा है, लेकिन जो आजकल गीतकार हो गए हैं वो भी अपनी कविता को आप तक पहुंचाने के लिए गीतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन शायद वो आज तक बाजपुर के इस पंडाल में नहीं आए होंगे कि उन्हें चुटकुलों का सहारा लेना पड़ा कविता सुनाने के लिए। एक गीत पर ये शेर पढ़ता हूँ आप लोगों की तरफ। दादा शेर हो गया, सुनिए। गीत मुक्तक गजल लिखने वालों, चुटकुलों का सहारा न लेना। गीत मुक्तक गजल लिखने वालों, चुटकुलों का सहारा न लेना। गीत मुक्तक गजल लिखने वालों, चुटकुलों का सहारा न लेना। वक्त फिर आएगा लोग एक दिन शायरी से मोहब्बत करेंगे। वक्त फिर आएगा। चलो इस शेर पे मैंने कम से कम 50 तालियां तो बजवाई। आइए एक मनोरंजन का गीत पढ़ता हूँ, जो गीत मेरी पहचान है। सुनिए साहब, इस दुनिया में दो तरह की लड़कियां होती हैं। एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, फना कर देती हैं। एक वो जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी आबाद कर देती है, बना देती है। वो लड़कियां जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देती है वो 100 में से कोई एक होती है, और बाकी 99 लड़कियां वो होती हैं जो मोहब्बत में किसी लड़की की जिंदगी बना देती है, संवार देती है। मेरा पाला उस एक लड़की से पड़ा था, और ये पूरा गीत उस एक लड़की के खिलाफ है। मैं ऐसे गीत पढ़ता हूं, मनोरंजन का 5 मिनट आपसे चाहता हूं, कहीं नहीं सुन पाएंगे, सुनेगा। बने रहना लड़कों खुददार, जितने लड़के भी बच्चे कुछ हाथ हैं आपके सारे पढ़ रहा हूँ। आपकी अगर ऊर्जा कम होगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, सुनेगा। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना चाचा खुददार, बने रहना काका खुददार, बने रहना बाबा खुददार। बाबा इसलिए कहा क्योंकि श्री आसाराम बापू जी भी जेल में हैं,
ये गीत उन्होंने पहले सुन लिया होता तो नौबत नहीं आती। अब सुनेगा, और जब तक आप पूरा पंडाल जुड़ेगा नहीं, मैं यही पंक्ति पढ़ूंगा, ठीक है। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। जब भी इस गीत में पंक्ति आए, अभी मुझे तकी ने बताया था कि यहाँ पे 90% लोग वो हैं जो पहली बार कभी सम्मेलन सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि तालियां कहाँ बजानी चाहिए, ताकि अब अगला कभी सम्मेलन सुने तो कोई भी श्रृंगार का जो गीतकार आए वो कहे हाँ भाई मजा आ गया। जब मैं इस पूरी पंक्ति पढ़ूंगा मोहब्बत डस लगी, तब आप अपनी तालियों से मुझे नवाज देना। बिल्कुल भी सिर्फ दिल से सुनिए, दिमाग मत लगाइए, दिमाग मैंने इस कविता को लिखते वक्त नहीं लगाया। अब सुनिए, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। अब जो अगला गीतकार आए तो उससे ये मत कहना कि जब तू ये बोलेगा मोहब्बत डस लेगी तभी ताली बजाएंगे, वो कुछ और पंक्ति। मोहब्बत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मोहब्बत डस लेगी। अब सुनिए बड़े आनंद से गीत का, अभी आपको आदमी कोई बेचैनी तक पहुंचना है, सुनेगा, मैं छोटी कलम हूं। मोहब्बत डस लेगी, जिंदगी की हकीकत सुनेगा। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी। दीवाने जब हो जाओगे पागल खाने भिजवाएगी। हकीकत है ये बरखुरदार, हकीकत है ये बरखुरदार, तजर्बा बोल रहा है यार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। मेरा यकीन मानना कि जब कोई सांप डसता है या फिर कोई नाक डसता है तो आदमी अस्पताल में भर्ती होता है, लेकिन जब ये मोहब्बत डसती है तो आदमी या तो पागल खाने में भर्ती होता है या फिर बुजुर्गों की तरह जेल में। मोहब्बत डस लेगी। गीत का अगला पद सुनेगा, सुनिए। जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी, जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी। जागोगे रातों को उठकर आंखें दुखने लग जाएंगी। बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, लगोगे चेहरे से बीमार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस ले। इस गीत के दो बंद, जिसके मैंने आपको दो बंद सुनाए, जितने मेरे युवा मित्र अगर हो सके अपने साथ ले जाना, सुनिएगा। पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे, पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे। एक लड़की की खातिर अपने घर वालों से लड़ जाओगे। तबाह हो जाएगा घर बार, तबाह हो जाएगा घर बार, लुटा बैठोगे कारोबार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। मेरा मानना है कि गीत में एक मैसेज भी होना चाहिए मेरे भाई। कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं, मैसेज भी है। मैंने आपको बताया कि दो तरह की लड़कियां होती हैं, इन दो तरह की लड़कियों में से पहचानने का प्रयत्न करना। अब इस गीत का आखिरी बंद, और मैं इस बार ये देखना चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई हाथ खामोश ना हो। बंद पूरी मेहनत करता हूँ, सुनेगा। होठों पर हाँ भी होती है, पर दुश्मन जां भी होती है। होठों पर हाँ भी होती है, पर दुश्मन जां भी होती है। सब मीरा बाई नहीं होती, कुछ राधे माँ भी होती है। बड़ा रंगीला है बाजार, बड़ा रंगीला है बाजार, बचा कर रखिएगा किरदार मोहब्बत डस लेगी। मैं मोहन जी